गुड़े बात करें, अगर अपन दीदी बात जनरली मॉर्फोलॉजिकली देखें मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो कुछ इस तरीके से दीदी स्ट्रक्चर है। जैसे बेटा अपन क्या देखते हैं गुड़िया, ये हमारे पास क्या है, ये है गुड़िया यूरिनरी ब्लैडर। क्या बेटा बात करें, तुम देखो दीदी इसका थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी, ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का बेटा फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ यूरिन। क्या है गुड़िया बात करें, और यूरिनरी ब्लैडर में दीदी बात करें यूरिन कहां से आता है, आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें कहां से आता है, किडनी से, क्योंकि किडनी क्या करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। गुड़िया बात करें, पर किडनी से बेटा बात करें गुड़िया, यूरिन लाने का काम कौन करता है, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको नाम क्या है, यूरेटर। यूरेटर कितने होते हैं गुड़िया बात करें नंबर में, जल्दी बोलो, एक की एक जोड़ी, एक जोड़ी, समझ पा रहे हो, ये यूरेटर है बेटा बात करें। यूरेटर दीदी बात करें कहां से आया पता है गुड़िया बात करें, बिल्कुल किडनी से। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड तो याद ही हो, सुप्रा रीनल ग्लैंड, क्या बात है, जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा, एड्रिनल ग्लैंड। तो किडनी में दीदी बात करें क्या होता है, जल्दी बताओ बेटा बात करें, यूरिन बनता है। और किडनी से गुड़िया बात करें, हमारे पास बेटा बात करें किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन लाने का काम कौन करता है, यूरेटर। कौन करता है, यूरेटर। गुड़े बात करें जैसे इस तरफ आ रहा है वैसे उस तरफ से भी आ रहा हो, एक जोड़ी किडनी है हमारे पास। तो गुड़े बात करें किडनी से यूरिन कहां पे आता है, गुड़े बात के यूरिनरी ब्लैडर में, और यहां पर क्या होता है, यूरिन का स्टोरेज। क्या होता है बेटा बात करें, स्टोरेज गुड़े बात करें ऑफ यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर। का ये फंक्शन है, स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर। ऐसे गुड़े बात कर यहां भी होगा इस तरफ, यूरिनरी ब्लैडर बेटा बात करें कहां पर ओपन होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो ओपन होता है वो कहां पर ओपन होता है बताओ गुड़े बात करें, ओपन होता है ये यूरेथ्रा में। समझ पा रहे, कहां ओपन होता है बेटा बात करें, यूरेथ्रा में। यहां से स्टार्ट होता है बेटा बात का यूरेथ्रा। ये गुड़े बात की यूरेथ्रा की ओपनिंग जो आपको बॉडी के बाहर दिखती है। मेल की बेटा बात करें पेनिस में, आगे गुड़े अपन देखे अगर स्किन की गुड़े बात करें इनसाइड, तो बेटा बात करें क्या मिलेगा, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। इस डक्ट लाइक स्ट्रक्चर भी गुड़े क्या रहता है, अपर्चर रहता है, जिसको अपन बोलते हैं यूरेथ्रल अपर्चर या बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं मैडम, यूरेथ्रल अपर्चर, यूरेथ्रल मीटस। और ये दीदी बात करें यूरेथ्रा किसके द्वारा बेटा बताओ बताओ, सराउंडेड रहता है, सराउंडेड बाय बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, यूरिनरी, सॉरी दीदी बात करें सराउंडेड बाय पेनिस। किसके द्वारा बेटा बात करें, गार्डेड रहता है, पेनिस के द्वारा। तो गुड़े बात करें ये बेटा बात करें पेनिस है, पेनिस। पेनिस, तो पेनिस के इनसाइड दीदी बात कर रहता है, पेनिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सिसन। क्या बोलते हैं, सिसन। तो सिसन के अंदर गुड़े बात कर रहता है, ठीक है। ये कौन है बेटू बताओ जल्दी, पेनिस। अच्छा पेनिस के अंदर दीदी बात का आपको अच्छे से याद होगा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कुछ याद है, और कॉर्पोर क्या बात है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ने कहां पढ़ा था, ब्रेन में। पर दीदी बात करें मतलब समझ में आ रही, बोल, अरे बोला नहीं बेवकूफो, जिनको याद है उनको तो बिल्कुल नहीं बोल रहा है। दीदी बात करें थोड़ा तुम बोल चलने तो दो आगे। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना मिडिल पार्ट ब्रेन का पार्ट था, जबकि दीदी बात करें यहाँ पे बेस से ही आएगा स्ट्रक्चर, कॉर्पस कैलोसम, और गुड़े बात करें और कॉर्पस स्पोंजिशम। ये तीन बेटा बात करें क्या होते, गुड़े बात करें हमारे पास टिश्यू के बंडल होते हैं। गुड़े बात करें क्या होते हैं, जिनके अंदर ब्लड की सप्लाई होती है, जिनकी वजह से गुड़े बात करें इसका एक प्रॉपर क्या होता है, लेंथ होती है, साइज होती है, गुड़े बात करें, और एक शेप होता है। तो गुड़े बात का उनको भी नहीं बना रहे, वो अपन देखेंगे बेटा बात के थ्री हमारे पास क्या मिलेंगे आपको, जल्दी बोलो क्या मिलेंगे, ग्लैंडुलर टिश्यू, उनको अपन बाद में देखेंगे जब केवल पेनिस पढ़ाऊंगा। अभी मुझे केवल दीदी बात कर लाइक मतलब मैं केवल पढ़ा रहा हूं आपको मॉर्फोलॉजी, कि आपको पता चले कि हाँ इस तरीके से अपन को काम करना है। ये पेनिस के अंदर यूरेथ्रा, दीदी बात करें पेनिस किसका बना है, तीन बेटा बात करें ग्लैंडुलर टिश्यू के बंडल का, जिनका नाम क्या है, कॉर्पस
कैलोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, और उनके अंदर ही मिलेगा बेटा आपको क्या, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की अपर्चर का नाम क्या है? बिल्कुल क्या बोला अपन ने, यूरेथ्रल अपर्चर या यूरेथ्रल मेटस, गुड़े बात करें, समझ पा रहे हैं? ये दीदी रूट वाला रीजन है। जो बेटा बात करें डायरेक्ट गुड़े यूरेथ्रा, जो यूरेथ्रा डायरेक्ट बेटा यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं, रूट ऑफ यूरेथ्रा। फिर उसके बाद आती है बॉडी, और बॉडी के बाद दीदी बात करें जो गुड़े बात करें, जैसे अपन ने बोला कि यहां से देखो, यहां से यहां तक ये कहां पर है, बॉडी के अंदर है, तो ये रूट है। समझ पा रहे हो? और गुड़े बात करें इतना बॉडी के गुड़े बात करें अंदर रहेगा, अगर अपन देखें यूरेथ्रा को, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, बताओ बेटा बात करें, पेनाइल यूरेथ्रा। और जो बाहर रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल यूरेथ्रा। जो पेनिस के, आपको केवल उतना ही यूरेथ्रा दिखेगा जितना गुड़े बात का पेनिस का गुड़े बात कर हमारे पास क्या होगा, पार्ट होगा। तो जो पेनिस का पार्ट होगा उतना ही आपको दीदी यूरेथ्रा बाहर दिख जाएगा। टेस्ट दीदी बात करें इसके बगल में, पेनिस के बगल में क्या बनेगा, टेस्टिस। पेनिस भी गुड़े बात करें कैसा होता है, एक्सटर्नल गुड़े बात करो बॉडी, मतलब एब्डोमिनल पार्ट होता है बॉडी का, और इसके बाहर आपको क्या मिलेगा, टेस्टिस। माना दीदी बात करें टेस्टिस ये रखे हैं, ये गुड़े से स्किन के फोल्ड में रखे हैं। ये स्किन का जो फोल्ड होता है इसको मैंने नाम दिया था स्क्रोटम। क्या बोलता बेटा बात करें, जल्दी बोलो, स्क्रोटम गुड़े बात करें। स्क्रोटम में गुड़े बात करें ये आपका है बेटा बात करें क्या, टेस्टिस। ये क्या है, जल्दी बोलो बेटा बात करें, टेस्टिस। टेस्टिस दीदी बात करें कुछ, समझ पा रहे हो, किसके द्वारा बेटा बात करें, मस्कुलर बेंड के द्वारा बेटा बात करें इस स्किन की फोल्ड से जुड़े होते हैं। इन गुड़े बात करें बिल्कुल स्किन के फोल्ड को अपन क्या बोलते हैं बताओ गुड़े बात करें, लेगामेंटम की दीदी बात करें, गुबर्निकुलम ऑफ टेस्टिस, गुबर्निकुलम ऑफ टेस्टिस, है ना। अगर दीदी बात करें कुछ मैं पूछ रहा हूं तो उसको तुरंत मत बोला करो, जिसको याद याद है ना। उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, जल्दी बोलो, इस पार्ट का नाम क्या है, गुबर्निकुलम ऑफ बेटा बात करें क्या, टेस्टिस, गुबर्निकुलम ऑफ टेस्टिस। तभी तो गुड़े बात के अपन जब रनिंग करते दौड़ते हैं तो पता चला गुड़े बात करें, अगर स्किन के फोल्ड ने अपने से अटैच ना किया होता है इसको टेस्टिस को, तो वो टेस्टिस कहां चला जाता है, एब्डोमेन के अंदर। कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जो केवल ब्रीडिंग सीजन में गुड़े बात करें बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं किसको, टेस्टिस को। अदरवाइज गुड़े बात करें इनसाइड ही समेट के रखते हैं। जैसे आपका दीदी बात करें रेबिट, कभी आपको उसको टेस्टिस बाहर नहीं दिखेंगे, लेकिन जब ब्रीडिंग टाइम आएगा तो बाहर रिलीज कर देता है। क्यों बाहर गुड़े बात कर रिलीज करता है, बाहर क्यों गुड़े बात का एग्जिट करता है, क्योंकि अपन को लो टेम्परेचर चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। बात समझ पा रहे, ये वाली कंडीशन। तो ये क्या है, ये कौन है, कह रही अंडा है। ये क्या है, ओवल शेप ही है, और ये दीदी बात करें टेस्टिस है। और इस टेस्टिस के अंदर क्या बनाओगे बताओ बेटा बात करें, अपन बनाएंगे गुड़े बात करें स्पर्म, मतलब क्या बनेगी यहां पर, स्पर्म गुड़े बात करें बनेंगे। स्पर्म को गुड़े बात करें शेप कैसा होता है, स्पून शेप होता है। कैसा होता है, स्पून जैसा होता है, मतलब स्पून लाइक होता है। यहां से दीदी बात करें, अब मैं आपको यहाँ पूरा टेस्टिस भी नहीं पढ़ा रहा हूं, मतलब इसके अंदर ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर ही रेडियल टेस्टिस है, इसके अंदर ही वासा एफरेंशिया है, इसके अंदर ही एपिडिडाइमिस है। लेकिन इससे जब दीदी बाहर निकलने वाली डक्ट है उसका नाम क्या बेटा बात करें, वासा डिफरेंशिया। तो वासा दीदी बात करें डिफरेंशिया, समझ पा रहे हो, यहां से गुड़े बात करें क्या लेके जा रही बताओ, खैर इससे दीदी बात करें इससे बाहर क्या लेके जा रही, जल्दी बोलो क्या लेके जाएगी, इसका नाम क्या है, वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया दीदी बात करें वो डक्ट होती है जो स्पर्म को दीदी बात करें टेस्टिस से निकाल के कहां ले जाती है बताओ बेटा बात करें, यूरेथ्रा में। तो जी वासा डिफरेंशिया दोस्ती है, क्या बोलते हैं इसको, वासा डिफरेंशिया, वास डिफरेंस। वासा डिफरेंशिया अंदर है, एपिडाइमिस अंदर है, रेडियोटेस्टिस अंदर है। समझ पा रहे, अपन केवल किसकी बात करें, वास डिफरेंस की। अब वास डिफरेंस गुड़े बात करें, बताइए यहां पर एक डक्ट होती है, इस डक्ट को बेटा बात कर अपन क्या बोलते हो, इस डक्ट का नाम है बेटा बात करें सेमाइनल वेसाइकल। क्या नाम है इसका, सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल का काम क्या होता है बताओ बेटा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या बना है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, है कि नहीं, स्पर्म तो यहां बन गए। दीदी बात करें पता नहीं क्यों इतने जल्दी, अभी तुम जो बोल रहे हो ना मैं पूछता हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लो, तुम्हें बोलना ही है ना तो बुलवाते हैं। ठीक है बात करें, अपन ने क्या बोला बताओ बेटा बात करें, सेमाइनल वेसल का काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा, क्योंकि स्पर्म तो यहां बनेंगे। गुड़े बात करें ठीक है, अच्छे गुड़े बात करें, यहां से डक्ट निकलेगी जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेमाइनल डक्ट। क्या बोलते बेटा, सेमाइनल डक्ट, गुड़े बात करें ठीक है। जिससे क्या बाहर निकलेगा बेटा बात करें, सेमाइनल फ्लूइड। क्या निकलेगा, सेमाइनल फ्लूइड। और यहां बेटा बात करें सेमाइनल वेसाइकल के पास ही जो वासा दीदी बात करें डिफरेंशिया है, कौन है बताओ बेटा बात करें,
इस तरीके से। इसके ऊपर दीदी बात करें क्या रहती है बताओ बेटा, बात करें क्वाइल्ड होती है, किसके ऊपर, यूरेटर के ऊपर, वासा डिफरेंशिया। और फिर यहां से गुड़े बात करें निकलती है आपकी जो वासा डिफरेंशिया, जो क्या लेके आई बताओ बेटा, बात करें स्पर्म, क्या लेके आई, स्पर्म, स्पर्म। तो यहां से क्या आएंगे बताओ बेटा, बात करें स्पर्म, क्या आ रहा है जल्दी बोलो, स्पर्म आ रहा है, ठीक है। और स्पर्म गुड़े बात करें किसके साथ, सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट के साथ दीदी बात करें फ्यूज होकर क्या बनाती है, जल्दी बोलो बताओ बेटू, क्या बनाएगी गुड़िया, सेमाइनल डक्ट के साथ मिलकर के वास डिफरेंशिया दीदी बात करें बताओ किस डक्ट का फॉर्मेशन करेगी, बिल्कुल, किसको बनाती है गुड़े बताओ, इजैकुलेटरी डक्ट। लेकिन यहां पे पहले बनता है बताओ बेटा, बात करें क्या, एक और डक्ट बनती दीदी बताओ यहां पे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कह रही कॉपी नहीं, अब क्या बताऊं मैं, कहां फंसा दिया आपने, कॉपी है ही नहीं मेरे पास। अच्छा आपको नहीं बोल रहा, हाँ नहीं, जब कोई नहीं बोल रहा तो फिर आपको बोलना है, तो क्या बोलते इसको, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट तो है, लेकिन इसके पहले इसको अपन दीदी बोलते हैं क्या, सेमाइनल एम्पुला, क्या बोलते हैं, सेमाइनल एम्पुला। बड़ा सा चेंबर होता है जहां से, यहां से आते गुड़े बात करें स्पर्म, और यहां से आते बताओ बेटा बात करें क्या, हमारा सीमेन, गुड़े बात करें मतलब सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा और सीधी बात के स्पर्म दोनों मिलते हैं तो बनता है स्पर्म। यहां से क्या आ रहा है, सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल फ्लूइड, और यहां से क्या आ रहा है बताओ गुड़े बात करें स्पर्म। स्पर्म और सेमाइनल दीदी बात करें पता है गुड़े बात करें इस एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर में, ये जो गुड़े बात करें आपको यहाँ पे फूला हुआ दीदी बात करें चेंबर दिख रहा है, इसको बोलते हैं अपन क्या बेटा बात करें, एम्पुला, क्या बोलते गुड़िया, एम्पुला। जहां पे गुड़े बात करें इधर से क्या आया, सेमाइनल दीदी बात करें फ्लूइड, और यहां से क्या आ गया बताओ बेटा बात करें स्पर्म। तो गुड़े दोनों मिल गए, और दोनों मिले तो इसको अपने क्या बोलते हैं बताओ बेटा बात करें, सीमेन, क्या बोलते हैं, सीमेन। अब सीमेन दीदी बात करें जो सेम्पुला में भरे हैं वो बेटा बात करें कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा कहां रिलीज होगा, वो रिलीज होगा बेटा बात करें कहां पे, जल्दी बताओ। जहां पे दीदी बात करें हमारे पास ये रूट वाला यूरेथ्रा होता है, वहां पे एक डक्ट होती है, इस डक्ट का नाम है गुड़िया बात करें क्या, जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या है इस डक्ट का नाम, बिल्कुल इसके डक्ट का नाम है प्रोस्टेट डक्ट। क्या है बेटा बात करें, एक डक्ट है ना गुड़िया, एक डक्ट है, एक डक्ट है, ये एक ही डक्ट है जो गुड़िया बात करें आपको दो जैसी दिख रही है। अल्टीमेट दीदी बात करें ऐसे डक्ट होती है, ये एक ऐसी पूरी डक्ट है जिसके दीदी बात करें अंदर से गुजरता है बेटा बात करें क्या आपका यूरेथ्रा, जिसके अंदर सॉरी ये एक डक्ट है पूरी जिसका नाम क्या है प्रोस्टेट डक्ट, इसके अंदर से गुजरता है दीदी बात की यूरेथ्रा। तो आप जब देख रहे हैं इसको बेटा बात करें तो फ्रंट से दिख रहा है, इधर तो दिखा नहीं सकता मैं, आधा इधर का दिख रहा है आधा इधर का, जबकि ये चारों तरफ सराउंडेड रहती है। तभी तो गुड़े बात करिए क्या होता है कि जो हमारे पास ओल्ड पर्सन होता है, ठीक है, जिनकी एज गुड़े बात करें 60-70 ईयर समथिंग होती है, ये दीदी बात करें उनमें अधिकांशता बढ़ती ही है। और प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना कहलाता है प्रोस्टोमेगैली, क्या कहलाता है प्रोस्टोमेगैली। तो गुड़े बात करें इसका बढ़ना, ये अधिकांश हर कॉमन दीदी बात मतलब हर पर्सन में कॉमन ही समस्या होती है, और जिसकी वजह से बेटा जब ये बढ़ जाती है, जब बढ़ेगी तो प्रेशर भी गुड़े बात क्रिएट करेगी, तो जो इसके अंदर से गुड़े यूरेथ्रा गुजर रहा है वो उस डक्ट को दबा देती है, तो जिसकी वजह से बेटा बात करें प्रॉपर गुड़े बात कर आपको क्या नहीं मिलेगा, स्पेस नहीं मिलेगा गुड़े बात के फॉर यूरिनेशन के लिए, मतलब गुड़े बात के प्रॉपर यूरिन फ्लो के साथ नहीं आएगा, या फिर दीदी अगर आएगा तो बहुत रुक रुक के आएगा, समझ पा रहे, या फिर आपको दीदी बात कर बहुत टाइम लगेगा यूरिनेशन में, तो बहुत ये दीदी कष्टफुल मतलब ऐसा बोल सकते गुड़े बात का पेनफुल प्रोसेस होती है। अब पेनफुल दीदी अगर ना भी हो, हम दम लगा के सुसु करें भी तो पूरी सुसु नहीं उतर पाती है, जब तक प्रेशर है तब तक उतरते जाती है, फिर कुछ समय बाद दीदी बात को फिर पूरा भर जाता है यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि पूरा तो खाली हो नहीं पाए, तो फिर कुछ समय 10-20 मिनट बाद फिर आपको सुसु की फीलिंग आएगी, मतलब ऐसा इंसान रात में दीदी कई बार उठ के जाग मतलब सुसु करता रहता है, ठीक है, या फिर बैठा रहता है बूंद बूंद करके दीदी सुसु करता है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। एक ही दीदी उपचार है, क्या उपचार है, उम्र हो गई है 60 साल, अब पापा बनने के ख्वाब तो इनके होंगे नहीं, ठीक है, तो गुड़े बात करें क्या करें, निकाल दो। और वैसे भी पापा बनने में भी दीदी क्या दिक्कत है, अगर इनके पिताजी बनने की भी ख्वाब है कि मैं तो 70 साल में पापा बनना है मुझे, तो कोई बात नहीं, गुड़े बात करें अभी संभाल रही ना, काम कौन संभाल रही है, ये क्या चाहिए था, स्पर्म बनाने वाला ये है टेस्टिस, वो तुम्हारे रखे हैं। दीदी बात करें मेन 60 से 70% सेमिनल प्लाज्मा बनाने वाली गुड़े सेमिनल वेसाइकल है, वो है बस। दीदी बात करें बाकी जो 30-40 बना रही थी वो तो ये थी, तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, इसको काट के दीदी बात करें हटा देंगे, छोटा सा ऑपरेशन है। आप आइए दीदी बात करें, बॉडी के अंदर बहुत सीजरियन करना नहीं है, समझ पा रहे हैं आपको, दीदी बात करें पता है आज 1-2 घंटे के अंदर क्या कर देंगे, फ्री करेंगे, आप शाम तक गुड़े बात करें क्या करो, रेस्ट करो गुड़े बात करें, और क्या करो रात को अपने घर पे निकल जाओ, ठीक है। लेकिन अगर डॉक्टर साहब को बिल बनाना है
तो 3 दिन के लिए एडमिट कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि अभी नहीं जा सकते आप, ताकि बार बार देखना पड़ता है। अब स्ट्रेचिंग गुड़े बात करें, खुल जाएगी, ये खुल जाएगा, वो खुल जाएगा, बैठ लो। अदरवाइज गवर्नमेंट में टाइम तुम्हारे पास किसका है, दूसरा वेट कर रहा है, निकल यहाँ से। तो गुड़े बात कितनी कोई समस्या है नहीं, कौन सा तुमने बड़ा दीदी काम करा लिया। ठीक है, तो कंडीशन बेटा बात करिए है। अच्छा, इसके दीदी बात करें अंदर आती है बेटा, बेटा बात करें क्या, इसके अंदर आती है दीदी बात करें ये डक्ट, जिसका नाम क्या है, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट दीदी बात करें कहां से जगह बनाती है बताओ बेटा बात करें, आपके बिल्कुल प्रोस्टेट में से। ठीक है, प्रोस्टेट में से जगह बनाती है, उसके अंदर सीधी बात कर एंटर कर जाती है। और कहां पर बेटा ओपन होती है, ओपन होती दीदी बात करें कहां पे, जल्दी बोलो, यूरेथ्रा में। कहां पर ओपन होती है, यूरेथ्रा में। तो ये है बताओ बेटा बात करें क्या, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम इधर देखो तो सही। अच्छा, तुम मैच कर रही हो बुक से, यहां देखो। फिर अपन क्यों किसको बनाना है बेटा बात करें, सेमिनल वेसाइकल से सेमिनल प्लाज्मा आया, गुड़े बात करें वॉस डिफरेंस से गुड़े बात करें स्पर्म आए, दोनों गुड़े बात करें एम्पुला में मिक्स हुए, गुड़े बात करें कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा बेटा बात में बाहर निकलेगा। वैसी फीलिंग नहीं आ रही जैसे अपन मेमोरी ग्लैंड के अंदर पढ़ते गुड़े बात करें क्या, लैक्टिफेरस डक्ट। समझ पा रहे हो, और गुड़े बात करें क्या, लैक्टिफेरस साइनस। साइनस बोलो या एम्पुला बोलो, मतलब ये एक बड़ा सा जी जगह होती है जहां दोनों चीजों की मिक्सिंग होती है। तो ये कंडीशन आ जाती है, और यहां से बेटा बात करिए रिलीज हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखियो, जब बेटा बात करें क्या होता है गुड़िया, जब आपका सीमेन रिलीज हुआ, अब ये सीमेन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सीमेन। सीमेन क्यों कहलाएगा, क्योंकि स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा इज कलेक्टिवली कॉल्ड सीमेन। अगर ये सीमेन रिलीज हो रहा है तो उस समय दीदी बात करें आपकी बॉडी का सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या है, इनएक्टिव है। उस समय गुड़े बात करें ये जो आपका बेटा क्या है, यूरिनरी गुड़े बात में ब्लैडर है, इसकी जो बेटा बात करें 2 चेंबर होते हैं, एक गुड़े बात करें एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक कौन सा, इंटरनल, एक कौन सा, एक्सटर्नल। ये दीदी बात करें दोनों ही क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। अगर एक्सटर्नल गुड़े बात करें, अगर देखें इंटरनल अगर पैसे के वजह से खुल भी जाए तो एक्सटर्नल बंद रहता है, क्योंकि एक्सटर्नल गुड़े बात करें जो हमारे पास क्या है, यूरिनरी बेटा बात करें क्या स्फिंक्टर है, वो होता है वॉलंटरी। कितना भी दीदी बात के इसके अंदर सुसु भर जाए, यूरिन भर जाए, लेकिन जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी तब तक हम इसको ओपन नहीं करेंगे। तो 2 स्फिंक्टर है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल दीदी बात के स्फिंक्टर जो है, प्रेशर पड़ेगा जैसे इसके अंदर यूरिन बनेगा, प्रेशर पड़ेगा ये खुल जाएगा, इंटरनल स्फिंक्टर ये धोखा दे देगा। लेकिन एक्सटर्नल स्फिंक्टर मतलब 2 गेट रहते, डबल लॉक का सिस्टम है। कभी दीदी बात कर अपन को समझ पा रहे हो, टेंशन ना होना पड़े, पता चले क्लास में बैठे बैठे गीला कर दिया, अरे यार समझ पा रहे, लोग बोले गर्म क्यों लग रहा है पैर, अरे पैर पूरे गीले ही हो गए, ये कहां से गंगा नदी बहा के आई दीदी बात करे। तो किसी का दीदी अच्छा उसको ही नहीं पता बेचारे को, क्यों, उसका ध्यान था पढ़ने में, पर दीदी बात में प्रेशर बढ़ा, स्फिंक्टर खुले, वो दीदी बात करे पता है चालू हो गया। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, जैसे यहाँ गेट वैसे रेक्टम पे भी गेट, याद है कुछ अपने पढ़ा था, 2 स्फिंक्टर थे, इंटरनल और, तो यहाँ वॉलंटरी कौन सा होता है, एक्सटर्नल। दीदी बात का जो हमेशा अपन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, गुड़े बात करे, ये कंडीशन है। लेकिन एक्सटर्नल स्फिंक्टर खुलता तब है जब आप चाहते हो, और आप चाहते तब हो जब आपका सिस्टम एक्टिव होता है, कौन सा, पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ही दीदी बात का नॉर्मल स्टेज में एक्टिव होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिव होता है तो हमारे हाथ दीदी बात कंट्रोल में हम खुद नहीं होते, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, समझ पा रहे, पसीना आने लगता है, कोई भी वो काम दीदी बात कर, जब आप हाईली एक्साइटेशन में रहे होंगे, जब दीदी बात करें क्या होगा बेटा बात करें, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव रहा होगा, उस समय गुड़े बात करें गूस फ्लैश हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, प्यूपल डायलेशन हो जाता है गुड़े बात करें, और लार का बनना रुक जाता है। समझ पा रहे, तुम उनको क्यों देख रही हो, अच्छा दोनों सहमति के साथ बोलती हूँ हाँ कि ना, गुड़े बात करें। तो कंडीशन क्या बेटा बात करें, उस समय अपन को भूख नहीं लगेगी। तो गुड़े बात करें ड्यूरिंग द बेटा बात करके सेक्सुअल एक्साइटमेंट, उस समय क्या होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, उस समय दीदी बात का यूरिन का सीक्रेशन बंद। अगर किसी को दीदी बात करे जैसे आपको सुसु पॉटी आ रही, समझ पा रहे, और जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हो वो आपके सामने आ जाए, फिर क्या लगता है डर, सुसु भूल जाते हैं, पॉटी भूल जाते हैं, भूख लगी हो वो भूल जाती है दीदी बात का, बस लगता है इस समझ से ये मेरी आंखों के सामने से कैसे ओझल हो जाओ, या फिर मैं इसकी आंखों के सामने से कैसे दूर निकल जाऊं। समझ पा रहे हो, आपको सुसु दीदी करते समय कितना रिलैक्स फील होता है, या पॉटी करते समय, या दीदी बात करे पता है वहीं खाना खा रहे हो, ये सब दीदी आराम की कंडीशन है। आप इमरजेंसी में हो, कोई कह रहा है खा ले प्लीज, पता इसका टेस्ट कैसा है, अरे फेंक दे एक तरफ, और खाएंगे भी दीदी बात का तो सलाइवेशन नहीं बन रहा है, मतलब वो दीदी अंदर गटक ही नहीं पाएंगे अपन। समझ पा रहे हो, पिस्टल लगा दी किसने, अभी पॉटी कर दूं तो, समझ पा रहे हो, अरे पिस्टल लगा के रखियो, कैसे पॉटी कर सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है, दीदी बात करें मम्मी उसको कितने प्यार से सुसु पॉटी कराती है, कर लो आराम से करो, समझ पा रहे, पता नहीं कौन कौन साउंड क्रिएट करती है ना, दीदी बात करें वो खेलता रहता है वहीं पे, सुसु पॉटी करता रहता है। अब उसको एक चाट मारो, चाट मार दूंगा अगर सुसु की कर सुसु, अब उसको दिमाग तो इसी में कि चाट कब घटेगा, वो सुसु उतरेगी, उसको नहीं उतर पाएगी। कभी भी तुम दीदी बात करिए, टेस्ट करके देख लेना, गुड़े बात का अगर इमरजेंसी कंडीशन में हो, आपका गुड़े बात कर सिंपैथेटिक सिस्टम काम करेगा,
पैरासिम्पैथिक सिस्टम के दीदी सिस्टम सारे बंद हो जाएंगे। लेकिन ये सिंपैथेटिक सिस्टम इमरजेंसी कंडीशन है, हाईली एनर्जी रिक्वायर प्रोसेस है, ये लंबे समय तक मेंटेन नहीं हो पाती। कुछ समय बाद आप दीदी बात ऑटोमेटिकली पैरासिम्पैथिक सिस्टम गुड़े बात का एक्टिव हो जाएगा और जो सिंपैथेटिक सिस्टम वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। गुड़े बात करें आप क्या हो जाएंगे, जो नॉर्मल सिस्टम है वो काम करने लगेंगे, जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल हो जाएगी, जो गुड़े बात करें गूस प्लस था, रोंग पे खड़े थे, वो नॉर्मल हो जाएंगे, लार का बनना चालू हो जाएगा। दीदी बात का समझ पा रहे, और वो सूसू पॉटी गुड़े बात करें की याद आने लगेगी। समझ पा रहे, ये कंडीशन है। तो अगर ये ओपन है तो ये ओपन नहीं रहेगा, और ये ओपन है तो ये, क्योंकि मेल के अंदर रास्ता तो एक ही है, इसीलिए इस दीदी यूरेथ्रा को अपन बोलते हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट। यूरिन आ रहा है मैडम, यूरिन दीदी बात का पार्ट है, और गुड़े बात कर क्या आ रहा है, गैमिट आ रहा है, इसलिए गुड़े बात का जेनाइटल बेटा बात करेगा, पता है सिस्टम का पार्ट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, यूरिनो जेनाइटल डक्ट, यूरिनो जेनाइटल पाथ। यह सब फीमेल में नहीं होता है। फीमेल दीदी बात करें यूरेथ्रा केवल गुड़े बात करें क्या है, यूरिनरी डक्ट है। दूसरी बात, फीमेल के अंदर बेटा बात करें इस यूरिन जो यूरेथ्रा है उसका साइज क्या होता है, मेल के कंपेयर में बहुत छोटा होता है, क्योंकि गुड़े बात करें पेनिस तो होगा नहीं, तो गुड़े बात करें ये वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो फीमेल के अंदर नहीं मिलेगा। इसीलिए जो यूरिनरी दीदी बात करें प्रॉब्लम आती है, यूरिन से रिलेटेड डिसऑर्डर होती है, समस्या आती है, वो फीमेल में ज्यादा आती है। क्योंकि गुड़े बात करें मेल में अगर गुड़े बात करें इस गेट से कोई पैथोजन एंटर भी किया तो गुड़े इसको बहुत लंबा चलना पड़ेगा यूरिनरी ब्लैडर तक जाने के लिए। समझ में आ रहा दोस्त, इसके पहले दीदी बात करें एसिडिक मीडियम में वो बैक्टीरिया वो पैथोजन गुड़े बात करें मर जाएगा। लेकिन अगर गुड़े बात करें फीमेल की बात करें, इतना छोटा सा चैम्बर है जो यूरिनरी ब्लैडर से गुड़े डायरेक्टली बॉडी से बाहर कैसा है बेटा बात करें, ओपन है। अब छोटा सा चैम्बर अगर बैक्टीरिया एंटर किया तो गुड़े बात इसको कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा आपकी यूरिन ब्लैडर तक पहुंचने में, वो वहां जाके दीदी बात के वो समस्या कर देगा। इसलिए यूरिन से रिलेटेड अगर कोई दीदी बात का समस्या आती है तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि मेल में नहीं आती है, पर मेल के कंपेयर में फीमेल में ज्यादा आती है। गुड़े बात करें रुक रुक के सुसु आना, दीदी बात करें सुसु में जलन होना, पेट का दर्द होना। अगर आपको जनरली सडनली पेट दर्द होता होगा, मैडम आपसे डॉक्टर साहब आपसे यही पूछती होंगी सुसु रुक रुक के आता है क्या, सुसु जब करते हो तो जलन होती है क्या, आपको हल्का सा दीदी बात करें लेवर पेन मतलब हल्का सा पेन होता है क्या, नहीं समझ पा रहे, तो वो गुड़िया बात करें मैडम समझ जाती है कि ये गुड़िया बात करें किसका इन्फेक्शन है बेटा, किसी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो गया, 2-4 दिन का दीदी एंटीबायोटिक देंगे और आप मस्त हो जाओगे। समझ पा रहे हो, लेकिन अगर हमें होती नहीं और होती है तो फिर बहुत तगड़ी होगी। समझ पा रहे, ये समस्या है। तो ये क्या था बताओ बेटा बात करें, पेनिस। ये क्या था जल्दी बोलो, पेनिस। गुड़िया बात करें समझ पा रहे, ये क्या था बताओ बेटा बात करें, यूरेथ्रा। क्या बोलता है जल्दी बोलो, यूरेथ्रा। गुड़िया बात करें यूरेथ्रा को अपन दीदी क्या बोले बताओ बेटा बात करें, यूरिनो जेनाइटल डक्ट। क्या बोले जल्दी बोलो, यूरिनो जेनाइटल। गुड़िया बात करें क्या बोले जल्दी बोलो, डक्ट। समझ पा रहे, अच्छा यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है इसको अपन ने क्या बोले बेटा बताओ, दीदी बात करें थ्रल। जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या, मिएटस। क्या बोले जल्दी बोलो, मिएटस या दीदी बात करें यूरेथ्रल ओपनिंग। ये क्या है बताओ बेटा बात करें, ये थी हमारे पास गुड़िया बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या थी बताओ बेटा बात करें, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये क्या थी, प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिंगल होती है जिसके अंदर से बेटा यूरेथ्रा पास होता है। इसकी दीदी बात करें जस्ट नीचे एक जोड़ी गुड़िया बात करें आपको क्या मिलेंगी बताओ बेटा बात करें, एक जोड़ी गुड़िया बात करें पता है बल्ब के आकार की। गुड़िया बात करें उनको क्या मिलेंगे जल्दी बोलो, बल्बो यूरेथ्रल या दीदी बात करें पता है कॉपर ग्लैंड्स। क्या मिलेंगे जल्दी बोलो, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड्स। इनको अपन दीदी बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो अपने दीदी बात करें पता है सीक्रेशन को व्हाइट या दीदी बात करें व्हाइटिस मिल्कीस गुड़िया बात करें बेसिक मतलब सब्सटेंस को कहां रिलीज करती है बेटा बात करें, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में रिलीज करेंगे तो जो यूरिन दीदी रिलीज करते समय हमारे बेटा यूरेथ्रा का नेचर एसिडिक हो गया था, उसको वो क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो इनको अपन ने क्या बोला, बार्थोलिन्स डक्ट, यानी इनको अपन ने क्या बोला बेटा, कॉपर डक्ट। अब ये बीसी नहीं है, या तो बार्थोलिन्स या फिर हाँ दीदी याद है, मतलब या तो बल्बो यूरेथ्रल या तो कॉपर, कुछ याद रहेगा दीदी बात करें। चलो बताओ गुड़िया बात करें कॉपर ग्लैंड का काम क्या होता है, जल्दी बोल दो फटाफट, जल्दी बोलो गुड़िया। अरे अभी तो कहा है दीदी बात करें व्हाइटिस, हाँ क्या कह रहे हो, प्रोवाइड करेगा। इसे देखो लगा रखा है, कान की तरह लगा रखे ऊपर से। अच्छा दीदी ये बताओ जरा इसका काम क्या है, प्रोस्टेट का क्या करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड सीमेन को नहीं करती गुड़िया। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, सेमिनल प्लाज्मा को बनाना। ठीक है गुड़िया बात करें। अच्छा तुम्हें समझ में आ रही दीदी बात करें करना क्या है, तो इस तरीके से गुड़िया बात करें एक मॉर्फोलॉजी होती है किसके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये यूरिनरी ब्लैडर से दीदी निकल रहा है क्या, यूरेथ्रा। गुड़े बात करें यूरेथ्रा जैसे निकले गुड़े बात करें वो किससे गुजरेगा बेटा बात करें, प्रोस्टेट ग्लैंड से। गुड़े उसके नीचे क्या होता है बेटा बात करें, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड।
गुड़े बात करें, ये बेटा बात की यूरेथ्रा किसके अंदर से पास होगा? पेनिस से, ठीक है। गुड़े बात करें, ये जस्ट बताओ बगल से कौन होता है? गुड़े बात करें आपका स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर क्या होगा? बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको अपन बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या बनेगी? स्पर्म। अब दीदी अपन देखेंगे टेस्टिस के अंदर कैसे बनता है, टेस्टिस को अपन पूरा निकाल के देखेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे उसकी। इस स्थिति टेस्टिस से गुड़े बात करें, पता है कहां तक बेटा बात करें? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट तक स्पर्म लाने का काम कौन करता है? वास डिफरेंस। गुड़े बात करें तो ये वास डिफरेंस सारी बेटा बात करें, ये कौन है? सेमाइनल वेसाइकल। जो दीदी बात करें मेन सेमाइनल प्लाज्मा बनाने वाले या मेन सेमाइनल फ्लूइड बनाने वाली गुड़े बात करें डक्ट है, की ग्लैंड है, ग्लैंड है। कितनी जोड़ी होती है? एक होती नंबर में कि एक जोड़ी होती है? क्या बात कर रहे हैं, एक ही तो बनाई अपन ने, तो एक इधर भी तो होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड़े बात करें, अच्छा तो इसका मतलब किडनी भी एक ही है क्या? मुझे पता था कि किडनी को इस तरफ समझा सकते थे, अब इस तरफ में किडनी बना था तो इसको कहां लिखता? समझ पा रहे हैं? तो दादा एक एक तरफ की चीजें समझा रखी है, ये तो मैं समझ में आ चुका होगा। यूरिनोजेनिटल डक्ट किसको बोलते हैं? देख लो इसको फटाफट, है ना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।